हेलो फ्रेंड्स, जो सेबी के डेरिवेटिव्स के लिए खास करके नए रूल्स आए हैं और मार्केट में ये जो हवा चल रही है कि अब डेरिवेटिव्स में बहुत दिक्कत आने वाली है, रिटेल ट्रेडर्स का खेल खत्म हो गया है और सेबी ने बहुत सारे रूल्स लाए हैं जिससे आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने में यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस करने में दिक्कत होने वाली है। तो अब हम एक्चुअली ये जो सर्कुलर सेबी ने रिलीज किया है 1 अक्टूबर 2024 को, उसको देख के जानेंगे कि क्या सही है, कितना गलत है और कितनी ये जो अफवाह है और कितनी सच्चाई है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली ये सर्कुलर में जब तक मैंने पढ़ा है आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। कुछ चेंजेस जो है वो आपके लिए इफेक्ट करेंगे, श्योर करेंगे। कुछ चेंजेस जो है वो सिर्फ हवाबाजी है, आपको इतना ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट टॉपिक के अंदर घुसने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है वहां जहां पे हम डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं वो क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए देखते हैं ये सर्कुलर में अब है क्या। सबसे पहले तो ये जो सर्कुलर है और ये नंबर अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे ये सर्कुलर का रेफरेंस नंबर है 132। ये आप चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और ये अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 को इशू हुआ है और ये पूरा जैसे सेबी के साइट पे ये सर्कुलर है वैसे के वैसे ही मैंने आपको डाउनलोड करके बता रहा हूं। तो ना मैं कोई सेकेंड पार्टी साइट जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल या मिंट इधर से उधर से उठा के कुछ भी नहीं बता रहा हूं। जैसे सेबी का सर्कुलर आया है वही हम ट्राई करेंगे। अब डेफिनेटली मैं खुद भी 101% कुछ कुछ चीजों को नहीं कंफर्म कर सकता। ये तो जब आने वाला समय ही बताएगा कि डेरिवेटिव्स के ट्रेड्स बढ़ेंगे कम होंगे। बट मैं ट्राई करूंगा एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, बेस्ट अपना एनालिसिस करूं आज के तारीख में ये सर्कुलर पे। तो ये सर्कुलर में फिलहाल है क्या, आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के जो कुछ पेजेस है, मुझे लगता है ये जस्ट सेबी ने, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसको स्क्रीन छोटा भी कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। यस, होप अब आपको सही दिखाई देगा। लेट मी मेक इट क्लियर। ओके, अब अगर आपको खुद से पढ़ना है आप कमेंट्स डिस्क्रिप्शन सेशन में जो लिंक है ये सर्कुलर की ये भी देख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा वन बाय वन गो थ्रू करूंगा ये सर्कुलर में क्या है। तो अब ये दो पॉइंट्स जो है अगर आप पढ़ोगे तो आपको इतना ही पता चलेगा कि यस, सेबी का एक कमिटमेंट है कि सेबी इन्वेस्टर के पॉइंट से बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि क्या सेबी ब्रोकर्स के लिए बनाई गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सेबी कंपनीज के बिजनेस को फैसिलिटेट करने को बनाई है? बिल्कुल भी नहीं। सेबी का नंबर 1 काम है इन्वेस्टर के हित में सोचना। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी मुद्दा अगर सेबी कुछ डिसीजन लेती है तो सेबी हमेशा, अगर हमारी भी कोई मीटिंग रहती है सेबी के साथ एज अ रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं हमेशा देखता हूं कि सेबी के जो ऑफिसर्स है वो हमेशा आपको इन्वेस्टर के हित के बारे में बात करेंगे या इन्वेस्टर के पॉइंट के फेवर में उनका डिस्कशन होगा कि क्या इससे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकता है, क्या इससे इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये कंसर्न हमेशा रहता है सेबी में और यही अपना जो कमिटमेंट है सेबी का कि फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, फॉर बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स। तो ये सब बता रही है कि ये भले डेरिवेटिव मार्केट है, इट्स अ रिस्की थिंग, बट सेबी की आपको खुद को भी मालूम रहेगा कि बहुत सारे स्टडीज में पता चला कि डेरिवेटिव्स में जो ट्रेडर्स बिना रिस्क मैनेजमेंट के या बिना प्रॉपरली ऑप्शंस को समझे हुए ट्रेड कर रहे हैं उनको लॉस ज्यादा हो रहा है। और
इसीलिए जो बहुत ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है, दिस इज पर्टिकुलरली हाइटेंड इन द व्यू ऑफ चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स विथ इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन। अब रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ गया, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट कहीं तो भी ये ट्रेडिंग से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो गया है, यानी कि सट्टेबाजी ज्यादा हो रही है। और यही कंसर्न है कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर या एक सादा सा जॉब करने वाला आदमी इस चक्कर में बिना आके समझे अगर पैसा गवा रहा है, तो सेबी को इसके बारे में कंसर्न है। तो ये जो पहले 2 पॉइंट्स है आप पकड़ लो, उसके बारे में ही है, आप डिटेल में चाहिए तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन से चीज पे सेबी ध्यान दे रही है। अब यहां पे अगर देखोगे, इन ऑर्डर टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, वापस आप देखना हमेशा इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाइल इंश्योरिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट बढ़ाना भी है, बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टर का पैसा जुए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना चाहिए। ये सेबी का कंसर्न था। इसके लिए सेबी ने क्या किया, एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप कमेटी नियुक्त की थी। ये एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ सजेशंस दिए थे सेबी के मींस इनका जो कंसल्टेशन पेपर था और ये सब, और यही जो रिकमेंडेशंस है उसमें से कुछ इंप्लीमेंट किए गए, कुछ इंप्लीमेंट नहीं किए गए। अब हम फोकस डालेंगे बेसिकली काम के बात के बारे में ज्यादा करेंगे कि यहां पे स्ट्रेट अवे ये जो 6 पॉइंट्स है ये मेन है। ओके, अब इसमें क्या है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। इसमें कौन से 6 मेजर्स है। सबसे पहले तो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हम सभी को नहीं पता था। अब बहुत सिंपल है कि अगर समझो आप 75 का लॉट ले रहे हो, अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मोस्टली 75 ही निफ्टी का होने वाला है और 75 का एक और प्रीमियम है समझो 100 रुपया। तो आज के तारीख में भी अगर आप देखोगे आपको इस पे कोई इंट्राडे मार्जिन खास कुछ मिलती नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 7,500 ही पे करना पड़ता है, राइट। तो यही कहा गया है कि जो ऑप्शन प्रीमियम्स है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स क्या करते हैं, सेलिंग में तो जाते नहीं है क्योंकि मार्जिन देनी पड़ती है, हमें प्रीमियम देके ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो उसमें कुछ नई बात नहीं है कि जो ऑप्शन प्रीमियम इनटू लॉट साइज था, जो भी रहने दो आपका, तो वो पैसे अपफ्रंट आपसे लेंगे, जो कि इतनी मींस ये जो मींस बड़ी मार्जिन मिलती थी 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ये सब कब का खत्म हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के तारीख में कोई ऐसे ब्रोकर्स है जो 7 टाइम्स 8 टाइम्स इंट्राडे मार्जिन दे रहे हैं। इंडस्ट्री में ये न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी थी कि ऑप्शंस प्रीमियम पे अब कोई भी आपको बड़े मार्जिन्स नहीं देने वाले हैं और धीरे धीरे जो भी मार्जिन है उसको अपफ्रंट कलेक्ट करने वाले हैं, आपको लीवरेज ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये फरवरी 1, 2025 से होगा, बट द मार्केट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, इससे कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और इसके लिए देखोगे तो धीरे धीरे अभी हम 40 टाइम्स लीवरेज देते हैं, 50 टाइम्स लीवरेज देते हैं, ये सब सुनना आपने बंद कर दिया रहेगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि अभी लीवरेज, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लीवरेज है और लीवरेज इसमें सेबी नहीं देना चाहता। अब रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी, ये खास करके अगर मैं डिटेल में चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, बट ये खास करके सेलर्स को हेल्प करता था। इसका क्या लॉजिक है मैं बताता हूं। अगर समझो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत से बार हमें पता रहता है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है और यहां पे हम सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं। तो नॉर्मली हमें क्या चाहिए था कि अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है नियर मंथ का,
राइट, उसे मैं सेल करूंगा। और समझो यहां पे 3-4 हफ्ते है, राइट, 1 2 3 4 वीक्स। तो समझो सेकेंड मीन्स वीकली एक्सपायरी चल रही है, तो यहां पे अगर मैं स्प्रेड करूंगा तो अक्टूबर के सेकेंड वीक का मैं सेल करूंगा। बट अब सेलिंग में तो मार्जिन ज्यादा लगती है, फिर मैं क्या करूंगा कि कैलेंडर स्प्रेड बनाऊंगा और मंथ एंड का जो है वो बाय करूंगा। ये करने से क्या होगा कि मेरी जो सेलिंग मार्जिन है समझो 1 लाख है, बट उसके अगेंस्ट क्योंकि मैंने कैलेंडर स्प्रेड किया है, मैंने बाय भी किया है सेम कॉन्ट्रैक्ट, बट अगले 2 हफ्ते का यानी कि मंथ एंड का, तो मुझे यहां पे बेनिफिट मिलता है, राइट। और मैं सेल कर सकता हूं बहुत कम पैसे में क्योंकि ये स्प्रेड हो गया। यानी कि एक ही जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर समझो आपका 25,000 का स्ट्राइक प्राइस है, आपने क्या किया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो 1 अक्टूबर को एक्सपायरी है, पकड़ लो कोई चीज की, चलो 10 अक्टूबर में पकड़ लेता हूं। तो आपने इसका वीकली एक्सपायरी सेल किया और मंथ एंड का फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर का बाय किया। अब इससे क्या हो गया कि आपको कम पैसे में सेलिंग कर पाए, और ये पूरा का पूरा क्योंकि साइडवेज एक्सपायरी था, आपने पूरा का पूरा पैसा कमा लिया। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको स्प्रेड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। स्प्रेड्स अवेलेबल रहेंगे बट कौन से, मिड मंथ और फार मंथ के। तो इसमें आप डिटेल में देख लो, बट नियर मंथ के जो नजदीक का महीना है, जो आप ये वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स, ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो सेल साइड पे रहते थे और मार्जिन कम करने के लिए बाय भी करते थे, कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, अब उनको दिक्कत आने वाली है क्योंकि सेलिंग इतना सिंपल नहीं होने वाला है। आपका स्प्रेड पूरा निकाल दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो सेलर सट्टा कर रहे थे, अब उनको एक्चुअल पैसों से ट्रेड करना पड़ेगा। ये रिड्यूस मार्जिन का चक्कर निकल गया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, ये जो बड़े बड़े सेलर्स है जो 15 रुपया 20 रुपए का प्रीमियम खा लेते थे, अब उनकी तादाद कम होगी क्योंकि उनको ज्यादा कैपिटल देना पड़ेगा, ज्यादा मार्जिन रखना पड़ेगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशन लिमिट्स, ये अगर आप देखोगे अप्रैल 1 से चालू होने वाला है। ये बहुत सिंपल है कि बीच बीच में सेबी चाहता है कि, और ये मुझे लगता है ज्यादा इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस में होगा। अभी आप देखोगे कुछ लिमिट रखा है, बट दिन भर में तो लिमिट ऊपर नीचे होती रहती है, राइट, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो सेबी चाहता है कि आप 4 बार मॉनिटर करो कि इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स एक्सीड हुई है कि नहीं हुई है। तो हमें 4 स्क्रीनशॉट्स चाहिए। तो ये डेफिनेटली यस, थोड़ा बहुत एक्सचेंजेस के लिए भी मुश्किल रहेगा, और बेसिकली मैं कहूंगा कि एज अ ऑप्शन बायर मुझे ज्यादा कुछ लगता नहीं है। सेलर्स को यस दिक्कत होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये जो सेकंड थर्ड पॉइंट है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, आप पढ़ के भी देखोगे तो इट इज मोर ऑन सेल साइड, यानी कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपका 2% और रहेगा, एक्सपायरी के टाइम पे और रहेगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को इफेक्ट करने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स, अब एग्जिस्टिंग कितना है, तो 5 या 7 लाख है, इनको क्या रखना है, 15 से 20 लाख। ओके, अब मैं जस्ट आपको इतना ही इसका एग्जांपल दूंगा और आपकी बत्ती दिमाग की चालू हो जाएगी। ये एक लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो मुझे बताओ, क्या आप में से कोई भी ऐसे लोग हैं, और मुझे कमेंट करके डालना, कि क्या आप निफ्टी में सिर्फ 1 या 2 लॉट बाय करते हैं? आज के तारीख में मिनिमम अगर आप देखोगे तो हर एक के पास रहता है
कि कम से कम 10 या 15 लॉट बाय करना, इतनी कैपेसिटी तो रहती ही रहती है सब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मैं हर एक के बारे में नहीं कहूंगा, और कम से कम वाला भी ट्रेडर रहेगा उसके पास 2 या 3 लॉट बाय करने का पैसा रहता ही है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया तो 2 के जगह पे अब वो 1 लॉट बाय करेगा, खत्म हो गया। बट आपको इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके लॉट साइज कम हो जाएंगे बट पैसा तो वही रहने वाला है। यानी कि पहले क्या होता था, आप निफ्टी के समझो 1 लॉट 7 लाख में ले पा रहे हो, राइट, बट आप तो हमेशा 2 या 3 लॉट लेते थे, राइट। तो यानी कि आप वैसे भी 15 या 20 लाख के जो इंडेक्स का वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, ये प्रीमियम नहीं है आपका, ओके। तो अब आप क्या करोगे, ये 15 से 20 आपको 1 लॉट में मिलेगा, बट आपका जो पैसा बनना है आपका या जो लॉस होना है वो किधर भी मुझे लगता है बड़ा चेंज नहीं होगा। ये प्योरली मैं हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। अब इसमें मे बी क्या होगा कि जो निफ्टी के साइज थे वापस 75 हो जाएंगे, तो दैट इज बट ऑब्वियस, क्या फर्क पड़ता है, उससे पहले भी तो 75 थे, तभी भी हम कंफर्टेबल थे। अब जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ा तो हम लॉट साइज कम हो गए, बट अब अगर वापस 75 होगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों के पास, रिटेल ट्रेडर के पास इतना कम पैसा है कि अब मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। 2 लॉट के जगह पे आप 1 लॉट लोगे, बट पैसों का हिसाब किताब, प्रॉफिट एंड लॉस सब सेम रहेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स में आपको कुछ सोचने की जरूरत है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखता है, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। अब इनका कहना है कि जिस तरीके से मैं समझ पाया हूं, आपको वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या ये लोग का कहना है। बहुत सिंपल है कि अगर एनएससी है और बीएससी है तो हर एक्सचेंज अपना सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट रखेगा। तो एनएससी को मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि एनएससी के पास 2 पावरफुल एक्सपायरी वाले चीज है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इनको चूज करना पड़ेगा, आइदर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। फिर निफ्टी डेफिनेटली वो नहीं सोचेंगे, निफ्टी मिड कैप डेफिनेटली नहीं सोचेंगे। तो बाकी के सब जो है ये मंथली एक्सपायरी में चले जाएंगे। एनएससी को मेन ये सोचना पड़ेगा, निफ्टी में रखूं या बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी रखूं। और यहां पे सच में मैं कहूंगा कि लोगों की थोड़ी सी निराशा हो जाएगी अगर बैंक निफ्टी के जगह पे एनएससी ने कहा कि मैं निफ्टी को वीकली एक्सपायरी रखूंगा। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिन निफ्टी डेफिनेटली मंथली ही रखेंगे, निफ्टी मिड कैप डेफिनेटली मंथली ही रखेंगे। बीएससी में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बीएससी ने कह दिया है कि हम सेंसेक्स की एक्सपायरी रखेंगे वीकली में, बैंक एक्स हम नहीं रखेंगे। तो वेरी सिंपल, यानी कि हर एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकता है। तो ये डेफिनेटली ये जो नवंबर 20 को ये होने वाला है, इससे थोड़ा मैं कहूंगा कि हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी को मिस करेंगे। आइदर ऑफ वन रहेगा, अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा, अगर निफ्टी निकल गया तो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा, और बाकी के सब कॉन्ट्रैक्ट्स का मंथली होगा। बीएससी में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि हमको सिर्फ सेंसेक्स ही करना है। वैसे भी बैंक एक्स अभी आया था, कुछ ज्यादा जोर भी नहीं पकड़ा था, दे आर हैप्पी विथ इट। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। बहुत सिंपल है, यानी कि जो फार एंड के सेलिंग करते हैं, अब उनके लिए मीन्स जो यानी कि वीकली पे बहुत दूर के जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं उनके लिए
और एडिशनल मार्जिन, कुछ इमरजेंसी ईएसजी मार्जिन, ये सब रखा जाएगा 2%, कहाँ पे 7%। तो अगेन ये टेल रिस्क कवरेज मार्जिन, ये वीक एक्सपायरी पे अगर आप सेल साइड पे हो, आप दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स बेच के बैठे हो, तो आपको इफेक्ट होगा। नॉर्मल रिटेलर जो बाय करता है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ये भी नवंबर 20 को ही आने वाला है। तो आपने देखा रहेगा सबसे बड़ी चीज जो हमको इफेक्ट करने वाली है, ये पॉइंट नंबर 5 है, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, क्योंकि आइदर निफ्टी रहेगा या बैंक निफ्टी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द डेरिवेटिव, सिर्फ आंखों को देखने के लिए हमें बुरा लगेगा कि पहले 25 का था अब वापस 50 का हो गया, या पहले 25 का 35 का था तो अब वापस बढ़ गया। तो अब जो पहले वाले थे स्लॉट साइज मोर और लेस वही आने वाले हैं, यानी कि निफ्टी का 75 बनने वाला है, मे बी बैंक निफ्टी का वापस 50 बन जाएगा। सो दीज आर द चेंज। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी सिर्फ एक लॉट ले रहा है, 2 या 3 लॉट वैसे भी हम लेते हैं, तो 4 लॉट के जगह पे आप 2 लॉट लोगे, 3 लॉट के जगह पे अभी आप सिर्फ 1 लॉट ले पाओगे। तो यही चेंज रहेगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, हमें ऑलरेडी पता था कि हमें पैसा देना है, अब लीवरेज कम होते जा रहा है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। और बाकी के जो पॉइंट्स है वो मोस्टली सेल साइड के लोगों को इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि कैलेंडर स्प्रेड, यानी कि मतलब क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस है या बड़े बड़े कंपनीज है जो बेचते हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत होगा। एज अ रिटेलर ये हमारे लिए इतने ज़्यादा फर्क नहीं देता है। तो होप आपको आज का चीज़ समझ में आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। ये पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख सकते हो। एंड डेफिनेटली मुझे जिस तरीके से मेरा लास्ट वर्ड जो ये पढ़ के मुझे लगा है, यस मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत आएगा। आप इमेजिन करो, मेरे हिसाब से 1.5-2 साल पहले जब भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे और इतना ज्यादा पागलपंती नहीं था, वो दिन वापस आने वाले हैं, सुख के दिन वापस आने वाले हैं। बीच में कुछ ज्यादा ही मार्केट में मैं कहता हूं कि आग लगी हुई थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। जिन जिन लोगों ने, मैं कहूँगा 20 मीन्स इनफैक्ट मैं कहूँगा 2017 का ट्रेडिंग देखा है, या 2016 का देखा है, या कोरोना के बाद का इमीडिएटली ट्रेडिंग देखा है, तो थोड़ा बहुत वैसे रिलैक्स ट्रेडिंग रहेगा। फिलहाल का ट्रेडिंग टू बी हॉनेस्ट, इतनी ज़्यादा एक्सपायरीज, इतने ज़्यादा ट्रेड्स, ये मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली केओस और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अब जो ट्रेडिंग होगी, मुझे लगता है ये सर्कुलर हमें पॉजिटिवली लेना पड़ेगा कि ये हम सिलेक्टेड ट्रेड्स ही लेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिटेलर के प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ लेना देना नहीं है। ये जस्ट आपके जो ग्रीड है, यानी कि आपका जो मीन्स पैसा फास्ट कमाना है, बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है, ये करना है, उसको थोड़ा सा शांत एक्सचेंज करना चाहती है। तो यहाँ पे जस्ट आपके ग्रीड पे कंट्रोल किया गया है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस आज भी उसके लिए आपका स्ट्रैटेजी मैटर करेगा, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करेगा, आप कितना मनी मैनेजमेंट ठीक से करते हो वो मैटर करेगा। ये सर्कुलर से मेरा मानना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको थोड़ा बहुत अपना जो हीटेड आप सभी चार्ज्ड अप हुए थे कि यस हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, 20 लॉट बाय करना है, 50 लॉट बाय करना है, अब थोड़े से ये लोग शांत हो जाएंगे और निफ्टी रहेगी या बैंक निफ्टी फॉर वीकली एक्सपायरी रहेगी। ये सबसे बड़ा चीज रहेगा जो हमें आगे देखना है। अभी तक एनएससी से मुझे नहीं लगता डिसीजन आया है। बीएससी ने बता दिया है कि हमें सेंसेक्स ही रखना है और खेल खत्म हो गया। तो होप आपको आज का सेशन पसंद आया रहेगा। देखते हैं आने वाला दिन नवंबर 20 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। थोड़ा सा आपको अभी रिलैक्स करने के लिए टाइम रहेगा। फिर से एक बार करूंगा, ये सर्कुलर से आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो निश्चिंत रहिए, ये आपके लिए अच्छा ही है। एंड सही ट्रेडिंग के अगर आप करेंगे तो ये सर्कुलर से आपको बेनिफिट ही होगा। थैंक्स अ लॉट।